अब क्या चलते हैं इसके क्या एक बार देख लेते हैं वर्क कैसे कर रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले क्या हमने देख लिया, एक हमने वॉइड टाइप का क्या बनाया, रेज अलार्म बनाया। उसमें हमने क्या आर्ग्यूमेंट पास कर दिया कि नंबर ऑफ वार्निंग, इसका पैरामीटर पास कर दिया, इसमें एक काउंटर दे दिया जो हम अपनी जो हमारी कंडीशन थी उसके साथ मैच कर रहे हैं काउंटर पे। किस में लगाया हमने, वाइल में, जो हमारी कंडीशन है। तो हमें कितने टाइम वार्निंग प्रिंट करनी है हमें ये है। अगर मैंने कहा कि मुझे नंबर ऑफ टाइम्स वार्निंग कितनी बार चाहिए, मैंने कहा 5 टाइम्स चाहिए, राइट। तो आई की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 1 हो गई, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे आई कहाँ गया, यहाँ पे गया गाइस। तो इसने आई चेक करा, इज आई लेस देन इक्वल्स टू कितने, नंबर ऑफ वार्निंग से है कम है। तो ये क्या हो गया, 5 से छोटा है गाइस, तो ये हो गया ट्रू। तो ये अंदर गया, इसने वार्निंग प्रिंट कर दिया, हमारा प्रिंट क्या मिल गया हमें, वार्निंग। उसके बाद इसमें दूसरी वैल्यू गई, यहाँ पे क्या हुआ, आई प्लस प्लस हो गया वार्निंग प्रिंट होने के बाद, इंक्रीमेंट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, आई 2 हो गया। इस 2 लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ वार्निंग, नंबर ऑफ वार्निंग हमारा क्या था, 5 था गाइस। तो ये भी ट्रू है। तो जब ये भी ट्रू है तो फिर क्या प्रिंट हो गया गाइस, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो एक और वार्निंग प्रिंट हो गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये लूप कब तक चलेगा गाइस, जब तक आई वाली कंडीशन क्या नहीं होती, फॉल्स नहीं हो जाती, जो हमारा काउंटर है वो नंबर ऑफ वार्निंग से बड़ा नहीं हो जाता, तब तक वो चलता रहेगा। अब हमने 3 चेक करा, 3 पे भी गाइस ट्रू हो गया, वार्निंग प्रिंट हुई। और इंक्रीमेंट हो गया किसका, 4 पे इंक्रीमेंट इसका हो गया गाइस। ऐसे ही 4 के उसमें हो गया, वार्निंग प्रिंट हो गया, फिर 5 पे गया, 5 पे प्रिंट हो गया, क्योंकि 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल्स टू तो है गाइस। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या होता है, ट्रू होता है। तो वार्निंग प्रिंट हो गया। लेकिन जैसे ही हमारा 6 आया गाइस, तो 6 यहाँ पे क्या है, आई इज लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ वार्निंग, तो ये लेस भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारा अलार्म बजा गाइस, 5 टाइम्स, जो हमारा सही से होना था अलार्म। तो हमने क्या पैरामीटर दिया था, इसे 5 दिया था। इस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या दी, हमारी 5 थी, वो हमने दे दी। जैसे ही मैंने इस मेथड में क्या वैल्यू दी, 5, ये 5 टाइम्स उसने क्या प्रिंट कर दिया, वार्निंग प्रिंट कर दिया है। तो अभी तक हमने ये नहीं देखा था कि व्हाइल लूप में कैसे हम एक मेथड में पैरामीटर देके या फिर आर्ग्यूमेंट देके उसमें पास करा के, आर्ग्यूमेंट में पैरामीटर पास करवा के कैसे हम नंबर ऑफ टाइम्स कैसे प्रिंट करवा सकते थे एक व्हाइल लूप में। यहाँ पे क्या है हमारी डेफिनेशन, ये क्या है गाइस, जो ये वाली है ये क्या है, डेफिनेशन, और ये क्या है, कॉलिंग है। होपफुली अभी तक हम बहुत एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं गाइस डेफिनेशन में एंड कॉलिंग में। होपफुली आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, कि थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कौन सी डेफिनेशन होती है एंड कौन सी कॉलिंग होती है। इसके बाद किस पे आएंगे गाइस, फॉर लूप पे आएंगे हम। हमारा ये क्या है, व्हाइल लूप है। तो हमने अपने व्हाइल लूप में क्या देखा कि ये क्या था, फर्स्ट कंडीशन थी हमारी लूप, ये लूप काउंटर जो था। सेकंड हमारा क्या था, लूप कंडीशन, और थर्ड क्या है, लूप इंक्रीमेंट। ये जो 3 स्टेप होते हैं गाइस, ये हमारे अभी तक क्या थे, जो हमारे लूप को वर्क करने के लिए फंक्शनैलिटी दे रहे थे, वो 3 वो थे। अब अगर इसी उसको हमें फॉर लूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, और फॉर लूप गाइस यूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं बेसिकली, क्योंकि व्हाइल लूप की एक कमियां हो सकता है, हमें एक नंबर ऑफ टाइम्स चलाना है, बार बार हम पैरामीटर पास तो नहीं करवा सकते, और थोड़ा सा लिखने में भी आसान होता है गाइस। व्हाइल थोड़ा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें गलत होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ तक ये जो हमारी कंडीशन थी, यहाँ से लेके इस वाले कर्ली ब्रेसेस तक, ये क्या है, हमारा पूरा व्हाइल लूप था। अगर मैं इसी चीज को, इसी रेज अलार्म मेथड को मुझे किस में लिखना है, फॉर लूप में लिखना है गाइस, तो हम उस पर कैसे वर्क करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, फॉर लूप आ गया, इसके अंदर 2 सेमीकोलन आ गए गाइस, और पैरेंथेसिस आ गए, और 2 सेमीकोलन आ गए, राइट, और फिर कर्ली ब्रेसेस। तो गाइस 2 सेमीकोलन क्यों आए हैं, ये इसका गाइस सिंटेक्स है। फॉर लूप में 2 ही सेमीकोलन लगते हैं गाइस, अगर आप 3 लगा दोगे तो इसमें क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो ये इसका सिंटेक्स है जो प्री डिफाइंड है ऑलरेडी। जो हमारा फॉर लूप है वो भी कहां से कहां स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से इस वाले कर्ली ब्रेसेस तक, जो जैसे हमारा व्हाइल लूप स्टार्ट हो रहा था, राइट। और यहाँ पे जो हमारी क्या थी, लूप काउंटर था। पहले हम क्या कर रहे थे, लूप से जो हमारा व्हाइल लूप के ऊपर करना होता था, जबकि जो हमारा फॉर लूप है गाइस, इसी के हमने इसके अंदर ही क्या कर दिया, हमने जो हमारी इंटीजर वैल्यू थी, जो क्या था, लूप काउंटर था, हमने इसी के अंदर इनिशियलाइज भी कर दिया और डिक्लेयर भी कर दिया, राइट। इंटीजर टाइप का आई जिसकी वैल्यू क्या है, 1 है। उसके बाद क्या कर लिया, सेमीकोलन लगा दिया, मतलब टर्मिनेट कर दिया गाइस, जैसे यहाँ पे। उसके बाद हमारी दूसरी कंडीशन आ गई, ये क्या थी, फर्स्ट कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या आ गई, हमारी लूप की जो कंडीशन थी वो हमने यहाँ लगा दी, आई इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ वार्निंग। सेम गाइस जैसे हमारा व्हाइल लूप में था, वैसे हमने नंबर 2 यहाँ पे लूप कंडीशन लगा दी है। और इसके बाद जो हमारा लूप इंक्रीमेंट था वो हमने यहाँ प्लेस कर दिया। आप देखो इस वाले का क्या है, सेमीकोलन है,
सेकंड वाली कंडीशन को भी टर्मिनेट कर लेंगे सेमीकोलन है, लेकिन जो काउंटर है हमारा उसके लिए सेमीकोलन नहीं है गाइस। तो हमारे सिर्फ 2 ही सेमीकोलन लगते हैं और 2 ही कंडीशन टर्मिनेट होती है। जो काउंटर होता है वो हमारा ऑटोमेटिकली चलता रहता है। इसके बाद गाइस क्या आगे देख लेते हैं। और जो हमारी इंस्ट्रक्शन गिवन थे तो वो किसके अंदर दिए हमने, कर्ली ब्रेसेस के अंदर दिए। तो गाइस ये थोड़ा सा पढ़ने में आसान रहता है फॉर लूप। आप एक ही जगह क्या तीनों लूप काउंटर भी एक जगह दे दो, कंडीशन भी एक ही जगह दे दो और उसका इंक्रीमेंट जो होता है लूप का वो भी उसी जगह दे दो। तो इसे लिखने में थोड़ी सी आसानी होती है और थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट होता है गाइस व्हाइल लूप के कंपैरिजन में। अब अगर मैं देखूं यही चीज जो हमने फंक्शनैलिटी किसमें देखी थी, व्हाइल लूप में, कि कैसे वर्क कर रहे हैं हमारे पूरा जो पैरामीटर है वो कैसे वर्क कर रहे हैं। अब हम किसमें देख लेते हैं, फॉर लूप में देख लेते हैं कि वो पैरामीटर कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमने क्या दिया, 5 इसकी पैरामीटर दे दिया, राइट, नंबर ऑफ वार्निंग पे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 5 दिया, यहाँ पास हो गया फंक्शन मेथड में। यहाँ पे क्या आई क्या वैल्यू क्या आई, 1 आई गाइस, ठीक है। तो आई इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ वार्निंग। नंबर ऑफ वार्निंग क्या था यहाँ पे हमारा 5 था, जबकि आई क्या है, लेस है। तो ये क्या हो गया, अंदर लूप के चला गया। फिर उससे पहले गाइस लूप में जाने के पहले आई प्लस प्लस होगा, लेकिन ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि जैसे ही आई प्लस प्लस हुआ एकदम से वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, बट नहीं होगी गाइस। यहाँ पे अभी वैल्यू 1 ही रहेगी। और यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, वार्निंग। उसके बाद जब ये यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के बाहर आएगा और दोबारा अंदर जाएगा फॉर लूप के, तब गाइस इसका यहाँ पे रन होने से पहले इस फॉर लूप के, तब जाके यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी, आई की वैल्यू 2 होगी। फिर यहाँ पे चेक होगा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ वार्निंग आई प्लस प्लस। यहाँ पे भी अब भी वैल्यू क्या नहीं होगी, इसकी 3 नहीं होगी गाइस, अभी से क्या है 2 ही है। फिर नंबर ऑफ वार्निंग प्रिंट हो गया क्योंकि ट्रू है। यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया हमारे पास, वार्निंग। तो गाइस इस चीज को इसमें आप कहोगे यार इसमें क्या बात हो गई कि लूप से, क्योंकि अभी तो खाली हमारा वार्निंग प्रिंट हो रहा है, हमारा कोई अरिथमेटिक कोई फंक्शन नहीं हो रहा है या उसमें कोई और लॉजिक नहीं आ रहा। लेकिन गाइस कई जगह भी आपको पता चलेगा एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है कि जो हमारी आई की वैल्यू होती है वो कब इंक्रीज होती है। अगर आपको ये वाली मेथड समझ में नहीं आएगा तो कई आप बाद में जो अपने मेथड अप्लाई करोगे तो उसमें कई सारी एरर्स हो सकती हैं सिर्फ इस लॉजिक के बेस पे। तो यहाँ पे हमारी जैसी 2 की हुई, सेम हमारा वो रन हो गया। फिर 3 पे वार्निंग रन हो गई, 4 पे वार्निंग रन हो गई गाइस, एंड 5 पे भी वार्निंग रन हो जाएगी। लेकिन जैसे ही 6 आएगा हमारा, तो 6 इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ वार्निंग, ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो लूप हमारा बाहर चला जाएगा और जो नंबर ऑफ टाइम्स वार्निंग हमारी प्रिंट होनी थी वो कितनी, 5 टाइम्स होनी थी गाइस, वो हमारी प्रिंट हो चुकी है 5 टाइम्स। इसके बाद प्रिंट नहीं होगी। तो गाइस हमने जो यहाँ पे वार्निंग देखा था, हमने फॉर में हमने वार्निंग क्या कर ली थी, प्रिंट कर ली थी, राइट, इससे नंबर ऑफ वार्निंग से। लेकिन गाइस यहाँ पे जो हमारा इंटीजर जो हमने यहाँ पे लूप में क्या लिया है, आई लिया है, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, एज अ वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं गाइस। तो देख लेते हैं अब इसको कि हमारा जो काउंटर है, जो हमारा इनिशियलाइज इंटीजर है, राइट, जो हमारा स्टेप 1 का हमने यूज करा था, उसको कैसे एक वेरिएबल की तरह भी किसमें, अपने लूप में यूज कर सकते हैं गाइस हम लोग। तो हमारा क्या है, लूप काउंटर्स को कैसे यूज करना है हमें, वेरिएबल की तरह। अब जैसे वार्निंग है, अभी तक हमने क्या करा, वार्निंग को 5 बार तो प्रिंट करवा दिया था गाइस कि वार्निंग 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 वार्निंग। लेकिन अगर मुझे ऐसे भी करना है कि उसमें वो भी दिखाना है कि नंबर 1 वार्निंग ये है, नंबर 2 वार्निंग ये थी, 3, 4 और 5। अब मैं इसके लिए कोई स्पेशल अलग से वेरिएबल तो लूंगा नहीं। और अगर मैं जो हमारा काउंटर वाला वेरिएबल, काउंटर वाला जो वो था, जो मैंने आई यूज कर रहा था काउंटर करने के लिए, ताकि काउंट रखने के लिए, तो अगर मैं उसे ही एक वेरिएबल की तरह यूज करूंगा इस, तो उसे कैसे वेरिएबल की तरह यूज कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने जो सेम ही हमारा वो है, पूरा लॉजिक सेम है, बट जो हमारा वार्निंग था उसमें मैंने क्या करा, वार्निंग हैश व्हाइट स्पेस दे दी यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस क्या कर दिया, आई कर दिया गाइस। प्लस आई मतलब कॉन्केटिनेट कर दिया किसको, हमारे वेरिएबल आई को। तो हम यहाँ पे जो हमारा काउंटर था, काउंट जिससे हम कर रहे थे, उसे अब कैसे यूज कर रहे हैं, एज अ वेरिएबल यूज कर रहे हैं, किसमें, एक प्रिंट स्टेटमेंट में। तो हमने यहाँ पे जब आई की वैल्यू 1 आई गाइस, तो यहाँ पे क्या चेक हुआ, वेरिएबल चेक हुआ कि आई इज लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ वार्निंग। वो क्या हो गया, नंबर ऑफ वार्निंग हमारी 5 थी, आई ऑब्वियसली लेस है, आई प्लस प्लस बाद में चलेगा, राइट। फिर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में, तो नंबर वार्निंग हैश आया, तो क्या हो गया, नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। फिर 2 यहाँ पे जैसे हम दोबारा ऊपर गए फॉर में, तो अब इस वक्त आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है गाइस। और एक बात और गाइस, यहाँ पे जब हम यहाँ पे वेरिएबल की तरह यूज कर रहे हैं इसे, तो हम सिर्फ जो उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू है, हम खाली उसे प्रिंट करवा रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि जैसे आई प्लस प्लस है, ये जब तक एक बार चल के लूप खत्म नहीं हो जाता, तब दूसरा लूप शुरू होने से पहले अपडेट होता है, राइट। दूसरा लूप चलने से पहले और लूप खत्म होने के
बाद। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ये i प्लस प्लस यहाँ पे जैसे ही नीचे गया, यहाँ पे i की वैल्यू बढ़ी नहीं गई, 1 ही रही। तो जब हमने यहाँ पे प्रिंट करेंगे वार्निंग हैश प्लस i, कॉन्कैटिनेट करके i का प्रिंट करेंगे तो 1 ही आएगा गाइस, ना कि 2। तो इस चीज से भी वो चीज क्या होती है, प्रूफ होती है, जो मैंने आपको बताई थी कि ये ऐसे वर्क करेगा। और यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज गाइस, यहाँ पे सिर्फ हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं। जो हमारा काउंट वाला जो क्या था, वेरिएबल था, जिससे हम काउंट क्या कर रहे हैं, काउंट रख रहे थे हम कि क्या काउंट चल रही है उसकी, राइट। इंटीजर काउंट वाला जो हमने ये आई लिया है, तो गाइस ये सिर्फ प्रिंट करवा रहे हैं, हम यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। इसकी वैल्यू अब भी 1 है, जब वैसे ही बस हम उसको वार्निंग के साथ कंकैटिनेट करके उसकी वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। तो इसलिए हमारी जो लूप है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इसकी आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 ट्रू हो गई, फिर क्या हुई, यहाँ पे आया प्रिंट एलन हुआ, वार्निंग क्या हो गई 2, ऐसी 3, 4 एंड 5 गाइस प्रिंट हो जाएगी। जैसे हमने पहले हमारे लॉजिक में देखा था कैसे प्रिंट हो रही थी, वैसी अब प्रिंट हो जाएंगी गाइस। और इसके बाद क्या होगा गाइस, जब हमारा ये प्रिंट हो जाएगा, इसके बाद जब हमारी वैल्यू 6 आएगी तो 6 के अंदर ये फेल हो जाएगा, क्योंकि 6 ना ही इससे छोटा है ना इसके बराबर है नंबर ऑफ वार्निंग्स के। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, और ये लूप से बाहर आ जाएगा। बस 5 हमारे क्या होंगे, प्रिंट होंगे आउटपुट वार्निंग 1 से लेके 5 तक गाइस। तो यहाँ पे क्या हो गया, वार्निंग 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये तो हो गया गाइस एज अ वेरिएबल अगर हमें इसमें प्रिंट करवाना है। लेकिन गाइस एक चीज को आप हमेशा ध्यान रखना, आप इस वाले काउंट वाले उसमें अगर कोई चेंजेस कर दोगे तो आपके लूप में गड़बड़ हो सकती है। अगर आपको खाली उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है या किसी और सेकंड वेरिएबल में उसे यूज करना है इस काउंट वाले वेरिएबल को, तो वो वर्क करेगा। लेकिन अगर आप वेरिएबल इस काउंट की वैल्यू ही चेंज कर दोगे तो गाइस आपकी लूपिंग फंक्शन पे क्या पड़ सकता है, उसका असर पड़ सकता है। तो गाइस दोनों कंडीशन देख लेते हैं। एक बार वो कंडीशन देख लेते हैं कि जब हम इस वाले वेरिएबल में, इंटीजर वाले वेरिएबल में ही चेंज करेंगे काउंट वाले में, तो हमारे लूप में क्या डिफरेंस आएगा, और जब हम किसी थर्ड वेरिएबल में इनपुट करके फिर यूज करेंगे फिर क्या चेंजेस आएंगे। ओके।